बोनस पे टैक्स लगना चाहिए, ये उचित है। मगर गवर्नमेंट ने पहले इस तरीके का जो प्रावधान किया है उसमें पूरा का पूरा 1,50,00,000 पे ही टैक्स लगाना चालू कर दिया है, विच इज रॉन्ग। जैसे बैंक डिपॉजिट्स है या म्यूचुअल फंड है, उन पे कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। गवर्नमेंट की सोच जो है वो एग्जेम्प्ट हटाने की है। इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा पैसे लगा के लोग टैक्स चोरी करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरर है, उसको 10% से कम मिलेगा और गवर्नमेंट बिना कुछ किए 18% कमाएगी। ये कहाँ का हिसाब है भाई? जब मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूं तो मुझे जीएसटी नहीं है, मैं म्यूचुअल फंड में लगाता हूं मुझे जीएसटी नहीं है, मैं एनपीएस में लगाता हूं मुझे नहीं है। क्यों इतने खफा है इंश्योरेंस के प्रति? दोस्तों, इस साल के बजट में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बाहर निकल के आई है और वो ये है कि 5 लाख के ऊपर अगर कोई कस्टमर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करता है तो उसके ऊपर कुछ टैक्सेशन लगे हैं। और ये खबर से इंश्योरेंस एजेंट्स हिल गए, परेशान हो गए, चिंता में आ गए हैं कि अब बिजनेस जो है वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा डिस्कशन का सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है। कैसे ये जो प्रावधान किया है टैक्सेशन का 5 लाख के ऊपर, ये गवर्नमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के लिए तो ठीक है ही नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए भी ठीक नहीं है और इन्वेस्टर्स के लिए भी डेफिनेटली ये ठीक नहीं है। अब इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आए हैं IRDA के एक्स मेंबर, LIC म्यूचुअल फंड के एक्स CEO और LIC के एक्स ED से मिलने के लिए, और उनके द्वारा हम कैसे ये गवर्नमेंट के लिए भी ठीक नहीं है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, आपको मिलाने जा रहा हूं मिस्टर नीलेश साठे जी से। मिलते हैं नीलेश साठे जी से। नीलेश साठे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सर। हेलो, नाइस मीटिंग यू। सो साठे साहब, ये जो न्यूज आई है अपना बजट में कि 5 लाख के ऊपर जो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरेगा उनको टैक्स लगेगा, तो काफी सारे सवाल मुझे आपसे पूछने हैं इसके ऊपर। पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो कि 5 लाख के ऊपर कस्टमर्स का प्रीमियम लेते हैं वो तो परेशान है, वो तो चिंता में आ गए, लेकिन जो 10,000 20,000 का भी प्रीमियम लेते हैं कस्टमर से वो भी चिंता में है। सो पहली चीज तो ये टैक्सेशन क्या है? 5 लाख के ऊपर प्रीमियम भरने पर मैच्योरिटी टैक्स है, अर्निंग हुई है वो टैक्स है, उसके बारे में समझाइए और फिर इसके ऊपर क्या तर्क वितर्क है उसके ऊपर समझाइए। अभी जो अनाउंसमेंट हुई है बजट में, उसमें यह कहा है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जो इंश्योरेंस पॉलिसी में एक रहे या अनेक रहे, एक बीमा कंपनी से हो या सारी बीमा कंपनी से हो, कुल मिला के अगर 5 लाख से ज़्यादा वो सालाना प्रीमियम भरते हैं तो उसकी जो मैच्योरिटी होगी, जब भी होगी 10 साल बाद 20 साल बाद, तो वो मैच्योरिटी का इनकम जो है वो टैक्सेबल रहेगा। इनकम टैक्सेबल होगा। इनकम ये वर्ड यूज किया है माननीय अर्थ मंत्री जी ने। मगर इनकम क्या होती है? तो टेक्निकली ये होता है कि इनकम का मतलब ये है कि जो उसके ऊपर बढ़ावा मिला है। हमने अगर समझो 10 लाख का प्रीमियम भरा है, 10 साल की पॉलिसी है, तो हमने 1 करोड़ का प्रीमियम भरा और उसकी मैच्योरिटी अगर 1,50,00,000 होती है तो इनकम का मतलब है 50 लाख का मुझे इनकम हुआ। करेक्ट। तो टेक्निकली 50 लाख पे टैक्स लगना चाहिए, जो कि बोनस है। इंश्योरेंस के टर्म्स में इसे हम बोनस कहते हैं। बोनस पे टैक्स लगना चाहिए, ये उचित है। मगर गवर्नमेंट ने पहले इस तरीके का जो प्रावधान किया है उसमें पूरा का पूरा 1,50,00,000 पे ही टैक्स लगाना चालू कर दिया है, विच इज रॉन्ग। मैच्योरिटी प्रोसीड्स में पूरा टैक्स लगना तो गलत ही है, क्योंकि जैसे मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट की, उस पर मुझे समझो 10% से 8% से जो कुछ है ब्याज मिलेगा, तो उस पर ब्याज जो मिलता है वो टैक्सेबल है। करेक्ट। मगर 5 साल का मैंने क्यूमुलेटिव FD किया है, तो 5 साल बाद समझो 1 लाख की मुझे 1,50,000 मिले, तो आप 1.5 लाख पे थोड़ी टैक्स लगाते हो, तो गलत है। करेक्ट। मगर इंश्योरेंस पॉलिसी पे पहले जो प्रावधान हुए थे इस प्रकार के, उसमें गवर्नमेंट ने पूरी मैच्योरिटी टैक्सेबल कर दी, विच इज रॉन्ग इन द फर्स्ट इंस्टेंस। मगर इस बार उन्होंने इनकम का जिक्र किया है, तो मुझे ऐसे लगता है
कि शायद बोनस जो मिलने वाला है वो टैक्सेबल होगा। अब बोनस टैक्सेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कई बार लोगों को लगता है कि इंटरेस्ट पे टैक्स है, डिविडेंड पे टैक्स है, मगर बोनस पे टैक्स नहीं है। तो ये गवर्नमेंट इंश्योरेंस को इतनी फेवरेबल ट्रीटमेंट क्यों देती है? वाई बोनस शुड नॉट टैक्स? इट इज इनकम ऑन पॉलिसी। आप प्रीमियम भरते हो, मैच्योरिटी पे बोनस के साथ आपको पैसा मिलता है, तो जो बोनस है उसको टैक्सेबल करना चाहिए। ये इन जनरल लोगों की सोच है, मगर इसके पीछे औचित्य क्या है वो जरा देखें। एक इंश्योरेंस में जो पैसे जमा होते हैं उसमें कायदे से जितना इन्वेस्टेबल फंड होगा वो इंश्योरेंस एक्ट के तहत मिनिमम 50% हैज टू बी नेसेसरीली इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो 6% 7% का ब्याज देती है, उससे ज़्यादा तो देती नहीं। और अगर जो लोगों ने हमारे पास इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पैसे दिए हैं इंश्योरेंस कंपनीज को, उसमें से अगर 50% लो यील्डिंग सिक्योरिटीज में मैं पैसे लगाऊं, विच इज कंपल्सरी फॉर मी, तो बाकी मैं ज़्यादा रिटर्न कैसे दे पाऊंगा? जैसे बाकी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेविंग्स है, जैसे बैंक डिपॉजिट्स है या म्यूचुअल फंड है, उन पे कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। तो एक बार तुम कहते हो कि भाई इंश्योरेंस इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग, व्हाई इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग। नो, इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग बिकॉज इस पे जो रिटर्न मिलता है वो कॉम्पिटिटिव रिटर्न नहीं है। बिल्कुल सही है, कॉम्पिटिटिव रिटर्न कैसे होगा? अगर आपने मुझे कहा कि 50% जो है वो आपने लो यील्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही लगाने हैं, तो मेरा कॉम्पिटिटिव रिटर्न कैसे आ सकता है? मगर गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए, रोड्स के लिए, बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत होती है। वो गवर्नमेंट बोरोइंग कहाँ से करती है? थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी करती है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इंश्योरेंस का पैसा जो है वो बड़े पैमाने पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे लगे, ताकि गवर्नमेंट ये कम रेट पर बोरो किया हुआ पैसा जो है वो डेवलपमेंट पर्पसेस पे लगाए। इसलिए ये प्रावधान किया गया है। अब जब गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया है कि 50% कम से कम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगे, तो गवर्नमेंट को भी ये मालूम है कि फिर कॉम्पिटिटिव रिटर्न तो आएगा नहीं, और अगर कॉम्पिटिटिव रिटर्न नहीं आएगा तो कौन लोग हैं ऐसे कि जो कम रेट ऑफ रिटर्न में बीमे के यहाँ पैसे लगाएंगे? इसलिए ये प्रावधान किया हुआ है कि सेक्शन 1010D के तहत पॉलिसी की जो मैच्योरिटी है वो टैक्स फ्री हो जाएगी। ये प्रावधान इसलिए किया है कि लोग अपना पैसा जो है वो बीमे में लगाए, ताकि गवर्नमेंट को कम दरों पे ये पैसा इन डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिले, और फिर कॉम्पिटिटिव रेट, रीजनेबली कॉम्पिटिटिव रेट कस्टमर को मिले ताकि वो पैसा लगाए। इसलिए 1010D का प्रावधान किया हुआ है कि भाई 1010D में मैच्योरिटी प्रोसीड्स अलॉन्ग विद बोनस इज टैक्स फ्री। सो मेरे समझ में ये आता है, जैसे कि आपने बताया, ये गवर्नमेंट और इन्वेस्टर के बीच में काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम है कि मुझे सस्ते में पैसा मिल रहा है, बदले में मैं आपको टैक्स की छूट दे रहा हूँ, आपको एक गारंटीड काइंड ऑफ पैसा मिल जाएगा। दिस इज अ बार्टर सिस्टम। दोनों का ही फायदा है, दोनों का फायदा। लेकिन ये जो अभी इन्होंने टैक्सेशन लगाए हैं उसको देखकर मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि क्या गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपसे मैंने पैसा लिया तो ये मेरे को उधार लेकर मैं जो है डेवलपमेंट कर रहा हूँ, क्यों नहीं मैं टैक्स लेकर करूँ? तो टैक्स में तो ये मेरा ही पैसा है, मुझे किसी को रिफंड नहीं देना है, तो मैं अपने ही पैसे से जो है डेवलपमेंट करूंगा, मुझे किसी को वापस देने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट की सोच जो है वो एग्जेम्प्ट हटाने की है। एग्जेम्प्ट क्या होता है कि व्हेन यू इन्वेस्ट मनी समवेयर you get tax relief. During the period of investment, whatever earnings you get, that is also exempt from tax. And on maturity also what you get is also tax free. इसको बोलते हैं EEE स्ट्रक्चर। ये गवर्नमेंट हटाना चाहती है, और गवर्नमेंट ने उस दिशा में अपने कुछ कदम बढ़ाए भी हैं। जैसे PPF था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाज कमिंग अंडर EEE, वो अब नहीं रहा। उसी प्रकार से अब वो बीमे में जो लोग पैसे लगाते हैं उनकी भी मैच्योरिटी टैक्स करना चाहते हैं, मगर ये मैच्योरिटी टैक्स करना क्या सही है? और इसके
लॉन्ग टर्म में इफेक्ट्स क्या होंगे। लॉन्ग टर्म में इफेक्ट, अगर समझो गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि भाई हमारे पास पैसा बहुत है, हमें बोरोइंग नहीं करना है, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनीज को भी बोल दो कि भैया आप 50% जो इन्वेस्ट करते हो कंपल्सरीली वो मत करो, हमको कोई जरूरत नहीं है, आपको चाहे जहां इन्वेस्ट करो, ना तो आपको इनकम टैक्स में रिलीफ मिलेगा ना कुछ मिलेगा, आप कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ रिटर्न दो कस्टमर को, जो कस्टमर आना चाहेंगे वो आपके पास आएंगे, नहीं आना चाहेंगे वो बाकी सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, कोई हर्ज नहीं है। मगर डेवलपमेंटल इकोनॉमी जो होती है हमारी, तो डेवलपिंग इकोनॉमी है, उसके लिए तो बोरिंग करना ही पड़ता है, और गवर्नमेंट कर भी रही है। उनका हर साल बजट में प्लान होता है कि इस साल हम इतना करोड़, इतने लाखों करोड़, नॉट जस्ट करोड़, बोरो करेंगे। जब एक ऐसा समय आएगा कि जब गवर्नमेंट सोचेगी हमारे पास बहुत पैसा है, हमें बोरो करना नहीं है, तब अगर आपने ये प्रावधान लाया कि भाई इंश्योरेंस में जो पैसा आएगा उस पर ना तो हम कंपेल करेंगे आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए, और ना ही हम आपको इनकम टैक्स में कोई सहूलियत देंगे, तब बिल्कुल सही है। मगर आज की तारीख में यह है क्या? ये नहीं है। तो गवर्नमेंट को जो पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने के लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता था, वो आगे चल के मिलेगा नहीं, और फिर वो कैसे बैलेंस करेंगे ये देखने की बात है। मेरे हिसाब में अगर गवर्नमेंट का बोरोइंग प्लान बंद हो जाता है किसी भी तारीख में, तब ये जरूर लाना। मगर आज गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है। हमने देखा कि इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट ने कितनी प्रोविजन की है, रोड्स पे कितनी प्रोविजन की है। तो जब ये पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा तो आइदर फ्रॉम टैक्सेस आएगा या बोरो करके आएगा, क्योंकि जैसे आज इन्होंने ये 5 लाख के ऊपर की इन्वेस्टमेंट को हटा दिया, नो प्रॉब्लम। ये पैसा जाएगा कहाँ? ये पैसा एक तो म्यूचुअल फंड में जाएगा, या रियल एस्टेट में जाएगा, या नॉन फाइनेंशियल सेविंग में जाएगा। लोग सोना खरीदेंगे। नाउ इज इट गुड फॉर द नेशन to divert people's savings from financial instruments to non-financial instruments? In my opinion, no. On the contrary, we should bring more and more people into the ambit of financial savings. मगर ये अगर प्रावधान आपने हटा दिया और लोग अगर फिर they go back to non-financial instruments of saving, it is not good for the country. तो this is one setback which probably government may have. मगर उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया होगा। हमने सुना है एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव का, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ये देखा है कि इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा पैसे लगा के लोग टैक्स चोरी करना चाहते हैं, टैक्स इवेजन, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है। अब आप मुझे बताइए कि जो टैक्सेशन की आपने जो कायदे कानून बनाए हैं उसमें रह के अगर कोई सेक्शन 1010D का फायदा लेना चाहता है तो उसमें क्या बुराई है? तो क्या इसको टैक्स इवेजन कहा जाएगा? मेरे हिसाब से उसको टैक्स प्लानिंग कहना चाहिए, नॉट टैक्स इवेजन। क्योंकि ये टैक्स इवेड नहीं कर रहा है, वो आपकी जो गिवन टैक्सेशन की जो ब्रैकेट है उसी में वो काम कर रहा है। वो डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ मैंने 5 करोड़ रुपए का बीमे में लगाए हैं, नो प्रॉब्लम। आप अगर उसको हटाना चाहते हो तो बात अलग है, बट एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हायरार्की शुड नॉट मेक सच स्वीपिंग रिमार्क्स कि लोग, हमने देखा है कि बीमे में कई करोड़ रुपए लगाते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं टैक्स चोरी करने के लिए। गलत। इन माय ओपिनियन इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट एंड नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर शुड मेक सच स्टेटमेंट। एक चीज तो समझ में आई कि एक बार्टर सिस्टम हो रहा है, पब्लिक सस्ते में पैसा दे रही है, बदले में गवर्नमेंट उसको टैक्स बेनिफिट दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि जो 5 लाख के ऊपर इन्वेस्ट करेगा उससे सस्ते में पैसा तो आ गया, लेकिन उसको टैक्सेशन नहीं मिलेगा। करेक्ट, टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक तो ये चीज हुई जिसको आपने समझाया कि चलो टैक्स पब्लिक से सस्ता पैसा तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ये सस्ता पैसा गवर्नमेंट को बहुत सारे लोगों से नहीं आ रहा है जो कि 5 लाख के ऊपर, 5 लाख के नीचे वाले हैं, लेकिन हर किसी से नहीं आ रहा है। तो स्प्रेड होने के लिए क्या ये कानून बना है? नहीं, गवर्नमेंट का इसके पीछे क्या कंपल्शन है, मैं तो कंपल्शन कहता हूँ, ये मेरे समझ में नहीं आता है। मगर गवर्नमेंट ने शायद इसके तरफ ध्यान नहीं दिया कि
इंश्योरेंस का पैसा सेक्शन 1010D के तहत टैक्स एग्जेम्प्ट क्यों होना चाहिए, हाँ, या सालों से क्यों हो रहा है, ये अगर इसके तरफ अगर ध्यान देते तो जो प्रेशर ग्रुप्स जो है उनको वो बताते थे कि भैया देखो आप कहाँ देते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। इंश्योरेंस का पैसा हमारे पास आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू, आप नहीं देते हो तो इसलिए हम आपको टैक्स करेंगे। यहाँ से मुझे मिलता है सस्ते में तो इनको नहीं देंगे, इनको हम टैक्स फ्री करेंगे। बट दैट इज वन थिंग विच प्रोबेबली गवर्नमेंट हैज मिस्ड आउट इन माय ओपिनियन। डजंट मैटर, लेट अस वेट एंड वॉच। ऐसा एक अंदाज है कि बाय एंड लार्ज 5 लाख से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाले पिछले साल जो पॉलिसी होल्डर्स थे, उन्होंने बाय नंबर इट मे बी स्मॉल, मे बी लेस देन 1%, मगर उन्होंने जो पैसा दिया था वो कम से कम 15 से 20% ऑफ टोटल प्रीमियम था। अच्छा, न्यू बिजनेस प्रीमियम जितना इकट्ठा होता है उससे 15 से 20% पैसा 5 लाख से ऊपर इन्वेस्ट जिन्होंने किया है उनका था। अभी ये डेंट तो होगा क्योंकि ये लोग अगर टैक्स में बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो ये नहीं डालेंगे, क्यों डालेंगे? करेक्ट। तो गवर्नमेंट को अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो बढ़ाना है इंश्योरेंस के जरिए, जिसको पेनिट्रेशन कहते हैं, पेनिट्रेशन इज अ रेशो ऑफ प्रीमियम टू जीडीपी। तो 20% अगर प्रीमियम चला गया तो ऑब्वियसली पेनिट्रेशन कम हो जाएगा, जीडीपी तो बढ़ ही रहा है। और इसको अगर कॉम्पेंसेट करना है तो कहां से करेंगे? बहुत मुश्किल होगा अगले साल। अच्छा, इतना करके भी कितने लोग इसका बेनिफिट लेते थे? बाय नंबर मिनिस्क्यूल, लेस देन 1% ऐसे से। वैसे भी 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले लोग जो टैक्स बेनिफिट भी लेते थे, ऐसे कितने हैं? टैक्स भरने वाले लोग ही तो कम है। 5 लाख के ऊपर जो इन्वेस्ट करेगा उसकी इनकम कम से कम 10-20 लाख की तो होगी। तो 10-20 लाख से ऊपर इनकम वाले कितने लोग हैं? ठीक है, यहां नहीं करेंगे और दूसरी जगह करेंगे, या जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी में करेंगे, हाउसिंग में करेंगे, या नॉन फाइनेंशियल सेविंग में, सोने में करेंगे, हु नोस। मगर क्या हमारा ये कदम जो है वो हमें 2 स्टेप्स पीछे लेने वाला है या 2 स्टेप आगे लेने वाला है? मेरे हिसाब से तो 2 स्टेप पीछे लेने वाला है, क्योंकि जब गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि ये स्टेप के कारण अगले साल हमें जो टोटल इन्वेस्टेबल फंड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इंश्योरेंस कंपनी से आ रहा था वो नहीं आ रहा है, तब उन्हें भी ये रियलाइज होगा और फिर नए रास्ते खोजने पड़ेंगे। हो सकता है गवर्नमेंट खोजेगी मगर आज उपलब्ध नहीं है। अब अगर गवर्नमेंट ने मान लो कि मन बना लिया, उस तरफ चलते हैं हम लोग, इस तरफ नहीं चलते हैं कि चलो पैर पीछे ले लिया। मैं भी कुछ प्लानिंग करके उन्होंने ये किया होगा और ये जो चीज़ है ये सैंक्शन हो गई और ये चलती रही। अब आप जो है इंश्योरेंस एडवाइजर जो जी हाँ, तिलमिलाए हुए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ऐसे कितने % ऑफ इंश्योर्ड पीपल है कि जो 5 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। इट इज लेस देन 1%, मे बी 0.5%। मगर बाकी 99.5% जो है वो तो 5 लाख से नीचे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनके पास जाओ, मार्केट तो है ही, आपके पास मार्केट तो पूरा बंद नहीं हुआ है। 5 लाख से ज़्यादा जो इन्वेस्ट करेगा उसको 1010D का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मगर 5 लाख से कम इन्वेस्ट करने वाले आज भी लाखों करोड़ों लोग हैं और नए भी लोग हैं जिनकी आमदनी बढ़ रही है। अच्छा, पहले अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आदमी खुद के नाम से कर रहा था, अब हो सकता है वो 5 लाख से नीचे खुद के और बीवी के नाम से करे, या बच्चे अगर है तो बीवी बच्चे सबके नाम से 5-5 लाख कर दो, 20 लाख की वैसे भी इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसमें डर जाने की कोई बात नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचिए। 5 लाख की तो सुविधा आज उपलब्ध है ही। 5 लाख इसमें है, 2.5 लाख यूलिप में है, क्योंकि यूलिप में भी जो 2.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो वो 2.5 लाख है, ये 5 लाख है, 7.5 लाख तो यही हो गए। अब 7.5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम भरने वाले कितने लोग हैं? तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है मेरे हिसाब से। और इंश्योरेंस के एजेंट जो है वो हर बार कितनी भी मुसीबतें आए उससे कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेते हैं। तो ये एक वैसी मुसीबत है समझो। अब ये ऐसा एक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिस पे गवर्नमेंट 18% से जीएसटी लगाती है
बाकी कौन से इंस्ट्रूमेंट पे लगाती है? मुझे एक एक्चुअली ने बताया कि जब हम किसी प्लान का डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट लोड करना पड़ता है कि प्रीमियम अराइव करने के लिए कितना प्रॉफिट कंपनी एक्सपेक्ट करती है। तो आई कैन नॉट लोड मोर देन 10% प्रॉफिट। प्रोडक्ट डिज़ाइन करूंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करूंगा, मैं उनके जरिए कस्टमर के पास जाऊंगा, उनको सेल करूंगा, ये सारी एक्टिविटीज मैं करूंगा। और ये अगर मेरे प्लान के हिसाब से हुई तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कितना मिलने वाला है? 10% का। गवर्नमेंट क्या कर रही है? बिना कुछ किए गवर्नमेंट 18% अपना इनकम बटोर रही है इससे। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको 10% से कम मिलेगा और गवर्नमेंट बिना कुछ किए 18% कमाएगी। ये कहाँ का हिसाब है भाई? और क्यों ओनली फॉर इंश्योरेंस? व्हाई नॉट फॉर अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? जब मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूं तो मुझे जीएसटी नहीं है, मैं म्यूचुअल फंड में लगाता हूं मुझे जीएसटी नहीं है, मैं एनपीएस में लगाता हूं मुझे नहीं है। तो आप क्यों इतने खफा है इंश्योरेंस के प्रति? ये मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता है और ये समझने की ज़रूरत है। साठे जी, ये डिस्कशन से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई। एक पहली चीज़ तो ये निकल के आई हमारे इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए कि क्यों जो है ये सेक्शन 1010D जो है वो टैक्स फ्री होता है और 5 लाख के ऊपर भी था और अब 5 लाख तक। तो ये एक तो बहुत बड़ा सेल्स पिच इंश्योरेंस एजेंट के लिए आ गया। आप वो बोल सकते हैं कि क्यों आपको सेक्शन 1010D जो है वो टैक्स फ्री मिलता है और इसका फायदा आपको लेना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी सबसे बड़ी राहत तो ये मिली कि आपने 7.5 लाख रुपए तक तो ऐसे भी कोई टैक्स नहीं है। यूलिप पकड़ के, यूलिप पकड़ के 7.5 लाख तक तो कोई टैक्स है ही नहीं। तो मार्केट बहुत बड़ा है, डरने की जरूरत नहीं है। और इंश्योरेंस एडवाइजर तो वैसे भी फाइटर है, सबसे टफ ऐसा बोला जाता है कि जो इंश्योरेंस बेच सकता है वो कुछ भी बेच सकता है। बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया साठे जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने समय दिया और इतनी इंपॉर्टेंट बात हमारे दर्शकों को आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।